नीला कमरा और बंटी का सच भाग 1। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे नवरसपुर में एक स्कूल था। बहुत पुराना, लगभग 150 साल पुराना। कहते हैं कि स्कूल के पिछले हिस्से में एक नीला कमरा था जिसे कोई भी खोलने की इजाजत नहीं देता था। वहां ताला तो था, मगर हर सोमवार ताले के पास मिट्टी में किसी छोटे बच्चे के पैर के निशान मिलते थे। बंटी 13 साल का नटखट लड़का बहुत होशियार भी था। उसे हमेशा रहस्य में दिलचस्पी रहती थी। जब भी वह उस नीले कमरे के पास जाता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन बारिश की रात स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई, लेकिन बंटी वहीं छुप गया। उसका इरादा था कि आज नीले कमरे का राज पता लगाना है। जैसे ही वह ताले के पास पहुंचा, ताला अपने आप खटक खटक करके खुल गया। बंटी सहम गया, पर हिम्मत करके अंदर चला गया। कमरे में बहुत पुरानी चीजें थीं। एक झूला, कुछ मिट्टी के खिलौने और एक कोना जहां दीवार पर लिखा था, मैं फिर लौटूंगा, पिंकी। बंटी नीला कमरा और बंटी का सच आगे की कहानी सुने गूंजने लगी। बंटी, तुम भी क्या मेरे साथ खेलोगे? बंटी डर से भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी एक पुराना खिलौना अपने आप उसकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। उस पर लिखा था, मुझे मुक्त करो। बंटी ने देखा कि कमरे के बीचों बीच जमीन थोड़ी धसी हुई है। उसने लकड़ी से जमीन खुरची और नीचे एक छोटी सी हड्डियों की गठरी निकली। जैसे ही वह गठरी बाहर निकालता है, कमरे की हवा शांत हो जाती है। एक हल्की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। तभी एक बच्ची की आत्मा प्रकट होती है। अब मैं आजाद हूं, तुमने मुझे सच्चाई दिलाई। अगले दिन स्कूल में उस नीले कमरे को तोड़ा गया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। बंटी को बहादुरी पुरस्कार मिला, लेकिन बंटी अब कभी किसी बंद कमरे के पास नहीं जाता।